रात के ठीक 12 बज रहे थे। पुराने कलाई घड़ी की टिक टिक उस वीरान हवेली में किसी दिल की धड़कन की तरह गूंज रही थी। ये हवेली शहर के बाहर थी। टूटी दीवारें, उखड़ी खिड़कियां और दरवाजे पर लगा जंग लगा ताला। लोग कहते थे कि इस हवेली में जो भी गया वह बदला हुआ लौटा, और कई तो कभी लौटे ही नहीं। अर्जुन एक खोजी पत्रकार था और उसे अफवाहों पर भरोसा नहीं था, लेकिन सच्चाई निकालना उसका जुनून था। 3 दिन पहले शहर के एक बुजुर्ग ने मरने से पहले उसका हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा था, हवेली का अंतिम कमरा मत खोलना। यही वाक्य अर्जुन को आज इस हवेली तक खींच लाया था। उसने टॉर्च जलाई, ताला तोड़ा और जैसे ही अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अचानक आई उस आवाज से उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। हवेली के अंदर अजीब सी ठंड थी। दीवारों पर एक पुराने परिवार की तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें डरावनी थीं, मानो वे अर्जुन की हर हरकत को देख रही हों। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, धप धप। अर्जुन ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई पीछे खड़ा हो, लेकिन जब वह मुड़कर देखता, वहां कुछ नहीं होता। ऊपर पहुंचकर उसे एक लंबा गलियारा दिखा, जिसमें कुल 7 दरवाजे थे। 6 दरवाजों पर नंबर लिखे थे, लेकिन आखिरी दरवाजे पर कुछ भी नहीं था। उसी पल उसे बुजुर्ग की चेतावनी याद आ गई, मगर जिज्ञासा डर से ज्यादा भारी थी। अर्जुन ने एक एक कर दरवाजे खोलने शुरू किए। पहले कमरे में टूटी कुर्सियां और बिखरा सामान था, जैसे वहां कभी कोई संघर्ष हुआ हो। दूसरे कमरे में जले हुए कागज पड़े थे, जिनसे अब भी हल्की सी बदबू आ रही थी। तीसरे कमरे में जमीन और दीवारों पर खून के सूखे धब्बे थे, जिन्हें देखकर उसकी रूह कांप उठी। चौथे कमरे में एक टूटा हुआ दर्पण था, जिसमें उसका अक्स कुछ अजीब और टेढ़ा दिखाई दे रहा था। 5वें कमरे में उसे एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिला। जब उसने उसे चालू किया तो उसमें से कांपती हुई आवाज निकली, अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुम भी फंस चुके हो। हमने भी इसे अफवाह समझा था, लेकिन अंतिम कमरा वो सच है। रिकॉर्डर अचानक बंद हो गया और सन्नाटा और गहरा हो गया। 6ठे कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। जैसे ही उसने उसके पन्ने पलटे, उसका दिल बैठ गया, क्योंकि उस डायरी में बार बार एक ही नाम लिखा था, अर्जुन शर्मा, उसका अपना नाम। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे संभव है। अब गलियारे में सिर्फ एक ही दरवाजा बचा था, अंतिम कमरा। तभी अचानक सभी दरवाजे जोर जोर से बजने लगे और दीवारों से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। खोल दो, सच्चाई देखो। डर के बावजूद अर्जुन ने कांपते हाथों से अंतिम दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर एक कुर्सी थी और सामने एक बड़ा सा दर्पण। दर्पण में उसने देखा कि उस कुर्सी पर वही बैठा है, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और चेहरा बेरुखा था। दर्पण वाले अर्जुन ने कहा, आखिर आ ही गए। मैं तुम ही हूं जो पहली बार इस हवेली में आया था। बाहर जाने के लिए किसी और को यहां छोड़ना जरूरी है। अर्जुन चीख पड़ा, मंदित्रस कैसा अफरा था फड़ती हर। आखिर आ ही गए, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अगली सुबह हवेली से एक आदमी बाहर निकला, वही अर्जुन, शांत और सामान्य, लेकिन उसकी आंखों में अब अजीब सी काली चमक थी। और हवेली के अंदर कुर्सी पर एक नया अर्जुन बैठा हुआ मदद के लिए चिल्ला रहा था। हवेली ने फिर एक और कहानी अपने अंदर कैद कर ली थी।